हेलो दोस्तों, जी के अड्डा टॉपिक में आपका स्वागत है। जी के अड्डा टॉपिक ले गया है लूसेंट की बुक, जिसमें टॉपिक है आपका धार्मिक आंदोलन। इस टॉपिक के अंतर्गत करीब 130 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्ज़ामों के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को देखते रहें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? इसका राइट आंसर है 24। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? इसका राइट आंसर है बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, जिसे हम मृत्यु के नाम से भी जानते हैं, प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर है कुशीनारा और कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका राइट आंसर है धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया था? इसका राइट आंसर है अशोक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? इसका राइट आंसर है पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? इसका राइट आंसर है अशोक। क्वेश्चन नंबर 8, सांची क्यों विख्यात है? इसका राइट आंसर है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर है जात्रिक में। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर की माता कौन थी? इसका राइट आंसर है त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट आंसर है सुबुध। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? इसका राइट आंसर है नालंदा। क्वेश्चन नंबर 13, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? इसका राइट आंसर है पाली भाषा के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्धिस्ट पद्मपाणि के चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्राय चित्रकारी हैं जो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है एलोरा में। क्वेश्चन नंबर 16, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासनकाल में दिए गए थे? इसका राइट आंसर है बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
इसका राइट आंसर है सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर है प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 20, बोध गया स्थित है? इसका राइट आंसर है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 21, जातक किसका ग्रंथ है? इसका राइट आंसर है बौद्ध का। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धार्थ, जिसे हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से की, तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर गया में। क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? इसका राइट आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म के समाज के लिए वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? इसका राइट आंसर है महिला और शूद्रों पर प्रभाव डाला था। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? इसका राइट आंसर है घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर है वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम शून्यवाद, जिसे हम शून्यता का सिद्धांत भी कहते हैं, का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? इसका राइट आंसर है नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 28, महावीर का मूल नाम था? इसका राइट आंसर है वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 29, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 30, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है चालुक्यों और सोलंकियों ने। क्वेश्चन नंबर 31, नागार्जुन कौन थे? इसका राइट आंसर है बौद्ध दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 32, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? इसका राइट आंसर है चौबीसवें। क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? इसका राइट आंसर है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 34, जियो और जीने दो किसने कहा था? इसका राइट आंसर है महावीर स्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 35, तीर्थकों के क्रम में अंतिम कौन थे? इसका राइट आंसर है महावीर। क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसका राइट आंसर है कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
इसका राइट आंसर है कुंडलग्राम में। क्वेश्चन नंबर 38, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर है कुंडनवन और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 39, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? इसका राइट आंसर है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर है राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उससे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख है। यह 2 स्तंभों फर्स्ट और सेकंड में अंकित है। आपको इसका सुमेल करना है, मतलब सुमिलित करना है। तो फर्स्ट स्तंभ दिया है जिनमें दी गई चीज़ें, ए पर जन्म, बी पर ज्ञान प्राप्ति और सी प्रथम प्रवचन और डी निधन। तो हमें मिलान करना है, मिलान करते हैं। जन्म संबंधित है स्थान लुम्बिनी से, ज्ञान की प्राप्ति संबंधित है बोध गया से, और प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, और निधन हुआ था कुशीनगर में। तो 4 ऑप्शन दोस्तों मिलान कर दिए हैं। तो ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर है सी सही। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका राइट आंसर है 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है मखनी गोशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसका राइट आंसर है हिंद यूनानियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका राइट आंसर है जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 48, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धार्मिक की महिमा है? इसका राइट आंसर है जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए में दिया है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कथन सेकंड में दिया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो आपको बताना है। इसमें फर्स्ट विकल्प कहता है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। सेकंड विकल्प कहता है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता। और थर्ड ऑप्शन कहता है ए सही है किंतु आर गलत है, और फोर्थ कहता है ए गलत है किंतु आर सही है। तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर आर ए दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 50,
निम्नलिखित कथनों का विचार करें और चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। यह ऑप्शन गलत है। चैत्य एक पूजा स्थल है जबकि बिहार एक निवास स्थान है। यह बात बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होता है बी, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिंध क्षेत्र माना जाता है? इसका राइट आंसर है सम्मेद शिखर। क्वेश्चन नंबर 52। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष किसने की? इसका राइट आंसर है महाकश्यप ने। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? इसका राइट आंसर है देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है? तो इसका राइट आंसर है केवल वासुदेव से। क्वेश्चन 55। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? आपको 3 कथन दिए गए हैं। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, देखते हैं ऑप्शन के मुताबिक। तो फर्स्ट दिया है इसमें, उसने वर्ण और जाति को आविष्कार नहीं किया। ये सही बात है। सेकंड कथन है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। ये भी सही बात है इसकी। और नंबर 3 कथन कहता है, उसने कुछ एक शिल्पों को ही निम्न माना। ये भी तीसरा कथन सही है। तो ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर है 1, 2, 3, तीनों ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 56। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? इसका राइट आंसर है सातोत्सव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हैं। ये सही से आपको बताने हैं क्रम वाइज। तो क्रम लगाते हैं हम। तो पहले आता है इसमें, फर्स्ट नंबर पर आता है आपका राजगृह, और सेकंड नंबर पर आता है आपका वैशाली, और थर्ड नंबर पर आता है पाटलिपुत्र, और फोर्थ नंबर पर आता है कुंडलवन। तो ऑप्शन हमने टोटल लगा दिए हैं कालक्रम में। तो देखते हैं ऑप्शन के बता। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी सही, सॉरी डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? इसका राइट आंसर है किसी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। स्यादवाद सिद्धांत है तो किससे संबंध है स्यादवाद? तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 60। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? इसका राइट आंसर है विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 62। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है सांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी की पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर है छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर है स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 65। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? इसका राइट आंसर है नालंदा। क्वेश्चन नंबर 66। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 67। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है वल्लंबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? इसका राइट आंसर है प्राकृत एवं अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? इसका राइट आंसर है मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए हैं, आपको सही व गलत बतानी है, तीनों सही हैं या गलत हैं। तो पहला है कथन, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री थी। ये बात गलत है, चेतक की पुत्री नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कथन, गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। ये बात सही है। कथन थर्ड, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तीसरा कथन सही है। तो कथन हमारे 2 ही सही हैं इसमें, दूसरा व तीसरा। तो ऑप्शन के द्वारा राइट आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 71। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो ऑप्शन में पढ़ेंगे हम। ऑप्शन ए में दिया गया है, संघ परिनायक और धर्म विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों के निवास के समय भिक्षुओं के लिए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ये बात सही है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 72। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर है वसुमित्र ने। क्वेश्चन नंबर 73। कथन ए में दिया है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, और कारण दिया गया है आर, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो देखते हैं ऑप्शन के मुताबिक। पहला ऑप्शन कहता है इसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन दोस्तों इसका सही है, दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। इसका राइट आंसर है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 75। मिलिंद उपनह, जिसे हम मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? इसका राइट आंसर है
नागसेन। क्वेश्चन नंबर 76, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर है पद्मपाणि के नाम से। क्वेश्चन नंबर 77, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, तो किस पर विश्वास करते हैं? ऑप्शन के मुताबिक देखते हैं राइट आंसर। नंबर फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कर्म और तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, या सेकंड कह रहा है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका राइट आंसर है दोनों विश्वास करते थे, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? इसका राइट आंसर है देवी देवताओं की पूजा। क्वेश्चन नंबर 79, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था या कब विभाजन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन नंबर 80, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दिया गया है बौद्ध संगतियां और सूची सेकंड में राजाओं के नाम, किससे कौन संबंधित है? तो प्रथम बौद्ध संगति संबंधित है महाकश्यप से। द्वितीय बौद्ध संगति संबंधित है शब्दकामी से। तृतीय बौद्ध संगति संबंधित है मोगलीपुत्र तिष्य से। और चतुर्थ बौद्ध संगति संबंधित है वसुमित्र से। तो चार ऑप्शन मिलान कर दिए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है, ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर है ए सही। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो तीन ऑप्शन दिए हैं इसमें। फर्स्ट में हिंदू, सेकंड में बौद्ध और थर्ड पर दिया है जैन धर्म। तो इसमें विश्वास करते हैं आपके तीनों के तीनों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ऑप्शन में बताओ राइट आंसर है ए सही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 82, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन के मुताबिक इसका राइट आंसर है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, यही सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो आपको बताना है कौन नहीं है। इसका राइट आंसर है जातक। क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। क्वेश्चन नंबर 85, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में महावीर के नाम और सूची सेकंड में अर्थ दिए हैं। तो फर्स्ट ए में है कैवलिन। कैवलिन संबंधित है पूर्ण ज्ञान से। जीन संबंधित है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर संबंधित है अपरिमित पराक्रमी। निर्गत से संबंधित है बंधन रहित। तो चारों ऑप्शन मिलान कर दिए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर है ए सही। क्वेश्चन नंबर 86, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? इसका राइट आंसर है पावा में। क्वेश्चन नंबर 87,
महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? इसका राइट आंसर है सुधर्मन। क्वेश्चन नंबर 88, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? इसका राइट आंसर है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? इसका राइट आंसर है भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं? इसका राइट आंसर है हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 91, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर है भगवती सूक्त में। क्वेश्चन नंबर, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मचार्य। क्वेश्चन नंबर 93, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं? तो 4 कथन दिए हैं दोस्तों आपको। फर्स्ट कथन में दिया है उड़ीसा का बाघ गुफा खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर। सेकंड में दिया गया है आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। थर्ड में दिया गया है रणकपुर, जिसे हम जोधपुर के निकट स्थित है, का चौखम मंदिर। और फोर्थ संबंधित है सरवड़बेला, जो कि कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर है इसका चारों के चारों सही। क्वेश्चन नंबर 94, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? इसका राइट आंसर है गुजरात के चालुक्यों ने। क्वेश्चन नंबर 95, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में राजाओं के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में दिए गए हैं उनके पिता के संबंधित कौन क्या है। तो देखते हैं। शुद्धोधन बुद्ध का पिता है। महामाया बुद्ध की माता हैं और महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी हैं, जिसे हम विमाता के नाम से भी जानते हैं। यशोधरा बुद्ध की पत्नी हैं। तो 4 ऑप्शन के मिलान कर दिए है दोस्तों। तो ऑप्शन के उत्तर राइट आंसर है इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर 96, ये भी आपको मिलान करना है, ये भी क्वेश्चन। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिए गए और सूची सेकंड में दी गई बातें। तो सूची फर्स्ट में दिए गए हैं चन्ना संबंधित है बुद्ध के सारथी से। कंठक संबंधित है बुद्ध का प्रिय घोड़ा। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र संबंधित हैं बुद्ध के प्रथम गुरुजी से या गुरुदेव से। और निरंजना संबंधित है नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त की। तो ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर है इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन हमको पढ़ने। ऑप्शन ए में दिया गया है आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य हैं। अम्रपाली बुद्ध की शिष्या हैं। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। तो इसमें सही है आपका राहुल, सही नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों। तो सही नहीं है इसमें। सही तो इसमें आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य हैं, ये बात सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या है, ये भी बात सही है। सुजाता बुद्ध की कठिन तपस्या के उपरांत भोजन कराने वाली कन्या है, ये भी बात सही है। और राहुल बुद्ध का चचेरा भाई है, ये बात गलत है।
क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? इसका राइट आंसर है शाक्य कुल के। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया गया है और सूची सेकंड भी दी गई है। तो सूची फर्स्ट में महानिष्क्रमण तो संबंधित है आपका गृह त्याग से। संबोधि संबंधित है ज्ञान की प्राप्ति से। धर्मचक्र प्रवर्तन संबंधित है सारनाथ में प्रथम उपदेश से। महापरिनिर्वाण संबंधित है मृत्यु की घटना से। 4 ऑप्शन मिलान कर दिए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर है ए सही। क्वेश्चन नंबर 101, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? इसका राइट आंसर है बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 102, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इसका राइट आंसर है श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 103, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? इसका राइट आंसर है अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं? इसका राइट आंसर है वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इसका राइट आंसर है धम्मपद। क्वेश्चन नंबर 106, बौद्ध धर्म में भावी बौद्धिस्व या भविष्य के बौद्धिस्त्व किसे माना गया है? इसका राइट आंसर है मैत्रेय को। क्वेश्चन नंबर 107, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? किस काल में ये पूछा गया है? तो बताएंगे आप किस राजा के काल में? तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर है कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 108, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? इसका राइट आंसर है मैत्रेयनाथ। क्वेश्चन नंबर 109, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया गया है वज्रपाणी संबंधित है इंद्र के तुल्य। पद्मपाणि संबंधित है अवलोकित स्वर से। और मंजूश्री संबंधित है बुद्धि के प्रखर करने वाला। अमिताभ संबंधित है स्वर्ग का देवता। तो ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर है इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर 110, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? इसका राइट आंसर है हीनयान। क्वेश्चन नंबर 111, भारत ने उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है? इसका राइट आंसर है महायान। क्वेश्चन नंबर 112, बौद्ध धर्म का मूल आधार है? इसका राइट आंसर है 4 आर्य सत्य। क्वेश्चन नंबर 113, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ। क्वेश्चन नंबर 114, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम
राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? इसका राइट आंसर है बंगाल के पाल। दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेध कीजिए। सूची फर्स्ट में बौद्ध की शिक्षा का केंद्र दिए गए हैं और सेकंड में दिए गए हैं संस्थापक। तो मिलान करते हैं। नालंदा संबंधित है कुमारगुप्त से। उदंतपुरी संबंधित है गोपाल से, जो कि पाल वंश। विक्रमशिला संबंधित है धर्मपाल से, जो कि पाल वंश की स्थापना की। और वल्लंबी संबंधित है भट्टार्क मैत्रेय वंश से। तो ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर है इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर 116 है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड, जिसे हम केंद्र कहते हैं, सिद्धांत एवं दर्शन है? इसका राइट आंसर है जैन मत से। क्वेश्चन नंबर 117। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? इसका राइट आंसर है बाहुबली से। क्वेश्चन नंबर 118। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। ऑप्शन बी में दिया गया है वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22वें तीर्थंकर पौराणिक माने गए। ऑप्शन तीसरे में दिया गया है वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय सुधार माना गया। और चौथे ऑप्शन में दिया वे 24वें तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। तो ऑप्शन के मुताबिक इसका राइट आंसर है आपका वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। क्वेश्चन नंबर 119। वह आघातम बौद्ध साहित्य में बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो इसका राइट आंसर है जातक। क्वेश्चन नंबर 120। जैन दर्शन के अनुसार दृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप सार्वभौमिक शक्ति से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? इसका राइट आंसर है बोध गया। क्वेश्चन नंबर 122। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? इसका राइट आंसर है अलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 123। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान था या थे? तो कथन दिए गए हैं दोस्तों, 3 कथन। पहले कथन देखते हैं, तप और भोग की अति का परिहार। कथन 2 कह रहा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। तीसरा कथन है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें पहला गलत है और दोनों सही हैं, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन का राइट आंसर है इसमें दूसरा तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर 124। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर है, इस संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सही हैं। तो ए और बी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 125। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? इसका राइट आंसर है
ये वे स्थान हैं जहाँ बौद्ध संगतियाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 126, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका राइट आंसर है कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 127, अशोकराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था? इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 128, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? इसका राइट आंसर है चंद्रना। क्वेश्चन नंबर 129, नैनार कौन थे? नैनार वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 130, दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है मध्यम मार्ग। तो सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं दोस्तों। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।